बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री। कि साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। तो देखिएगा, देखिए अगर हम 15 डिग्री है तो 15 डिग्री को अगर हम लिख लें 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये बेसिक एंगल है, इनकी वैल्यूज हमें पता होती हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे, 15 डिग्री को लिख लेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन इंटू 15 डिग्री को हम लिख लेंगे साइन इंटू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला? साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं। तो साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ अल्फ़ा 45 डिग्री, कॉज ऑफ बीटा मतलब 30 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 45 डिग्री और साथ में क्या आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज हम देखते हैं। साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√2 और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या है 1/√2। लेकिन कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड ट्रिक की मदद से अगर आप निकालेंगे √3/2 होगी। यहाँ पे माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2 होती है और इसे √2 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 होती है। जब नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 √2 आ जाएगा। फिर दरमियान में माइनस है और इनकी वजह से क्या आएगा 1/2 √2 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम भी यही आता है, ऊपर वाली वैल्यूज के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या आएगा √3 - 1 इसका आंसर बन जाएगा। तो पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि यही पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं, यानी यही वैल्यू लिखी होती है और पूछा होता है कि ये किसकी वैल्यू है, कि लिख देता है साइन 15 डिग्री की है, कॉस 15 की है या tan 15 डिग्री की वैल्यू है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू क्या कर लें, हल कर लें और साइन 15 डिग्री की वैल्यू आप क्या करें कैलकुलेटर से निकालें, तो आपको आंसर पता चल जाएगा कौन सा आंसर बनने वाला है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है कॉज ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू बताएं। कॉज ऑफ 15 डिग्री, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 15 डिग्री को लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 डिग्री किसके इक्वल होगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से भी फार्मूला यूज होगा। देखें यहाँ पे लिखा होगा कि इस वैल्यू कॉस 15 डिग्री को लिख लेंगे कॉज ऑफ 45 डिग्री माइनस क्या लिख लेंगे 30 डिग्री। लिखकर इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? कॉज अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला, जिसे फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस हो तो यहाँ पे प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये वाला फार्मूले की मदद से हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो वो वैल्यू क्या बनती है, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे कॉज ऑफ, लिखेंगे कॉज ऑफ 45 डिग्री कॉज ऑफ 30 डिग्री माइनस की बजाय यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। फंडामेंटल लॉ हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इस फंडामेंटल लॉ की मदद से हम बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिक की मदद से क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ये आपने याद की होगी। उसके बाद cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। यहाँ पे प्लस है साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो ये वैल्यूज और उन दोनों वैल्यूज के अंदर फ़र्क नहीं है। √3 डिवाइडेड बाई 2 √2 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यहाँ पे 1 ओवर क्या आ जाएगा 2 √2 बन जाएगा। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी क्या आएगा 2 √2 आएगा। वैल्यूज के ऊपर कोई चेंज नहीं, √3 प्लस क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे। इसी तरह रिमेनिंग वैल्यूज जो हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं बाकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आगे है नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, जो थर्ड पार्ट है वो है tan। थर्ड पार्ट है tan
15 डिग्री की वैल्यू मालूम करें। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 15 डिग्री को लिख लेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से बन जाएगा 10 इंटू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से फार्मूला हम लगाएंगे कौन सा, tan इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा। तो यहाँ से फार्मूला लगाने से ये वैल्यू बन जाएगी tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी वो बनेगी tan ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक है tan 45 डिग्री और एक है tan 30, दोनों की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और जो tan 30 डिग्री है अगर आप इसे लेफ्ट हैंड ट्री की मदद से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/√3 बन जाएगी डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1/√3 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर एलसीएम आ जाएगा √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे √3 प्लस क्या आ जाएगा 1 एलसीएम लेने के, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो यहाँ से आंसर जो बनेगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, तो ये आंसर बन जाएगा। अगर हम अल्टरनेटिव तरीका देखें तो वो इससे भी ज़्यादा आसान है। देखें अल्टरनेटिव तरीके में, अल्टरनेटिव मेथड, अगर आपने दोनों वैल्यूज निकाली हुई हैं, कौन कौन सी वैल्यूज निकाली हुई हैं, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपने निकाली हुई है, क्या साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू है आपके पास √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और cos 15 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या है, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आपको क्वेश्चन फार्मूला पता है। जब आप tan 15 डिग्री की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो साइन ऑफ 15 डिग्री से क्वेश्चन फार्मूले की मदद से साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos ऑफ 15 डिग्री लिखा जा सकता है। अगर ऐसे इन दोनों की वैल्यूज आपको पता है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये डिनोमिनेटर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ से जो tan 15 डिग्री की वैल्यू बनेगी वो क्या है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है। तो इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा देखते हैं। नंबर 2 का ही जो 4th पार्ट है, 5th पार्ट है और 6th पार्ट है, कैसे किया जाएगा देखते हैं जी। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी चेंज कर दी हैं। वो क्या है, जो 4th पार्ट है हमारे पास उसमें गिवन है साइन ऑफ 105 डिग्री। अब भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, कैलकुलेटर के बगैर वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर आप 105 डिग्री है तो आप इसे लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। अगर आप ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे इस साइन की वैल्यू जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन इंटू 60 डिग्री, 105 की जगह 60 डिग्री प्लस क्या लिख लेंगे 45 डिग्री। अब पहले आप फार्मूले लगा रहे थे माइनस वाले, अब फार्मूले कौन से आ जाएंगे, प्लस वाले। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो इन फार्मूला के तहत अगर आप हल करते हैं तो साइन ऑफ 60 डिग्री कॉज ऑफ 45 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 45 डिग्री। सेम वैल्यूज यहाँ पे भी साइन 60 डिग्री वैल्यू यूज करेंगे और कॉस 45 डिग्री की। साइन 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2 और cos 45 पे वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, प्लस cos ऑफ 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। जब आप इस कैल्शियम लेंगे, मल्टीप्लाई पहले करें तो क्या आएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे 1 ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या वैल्यू बन जाएगी √3 प्लस 1 बन जाएगी। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। किसका आंसर है, ये साइन 105 डिग्री की वैल्यू आई है। एक और तरीका भी है, वो तरीका ये है,
अभी आपको मैंने सिखाया है कि अगर आपको ये बात अल्टरनेटिव मेथड आपको बताता हूँ, इसको आप एक और अंदाज से भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड, जैसे अगर आपको साइन 105 डिग्री को आप हल कर रहे हैं तो आप इस साइन को आप लिख लें 1.90 डिग्री प्लस क्या लिख लें 15 डिग्री। देखें 1.90 डिग्री प्लस 15 डिग्री क्या बन जाता है, ये 105 ही बन जाता है। हम अलाइड एंगल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा मल्टीपल है, ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, तो साइन किस में बदल जाएगा, अपनी को रेशो यानी कॉस के अंदर बदल जाएगा। और एंगल कौन सा आएगा 15 डिग्री, साइन कौन सा आएगा 90 डिग्री प्लस 15 है तो 105 है। सेकंड क्वाड्रेंट बनता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या देगा पॉजिटिव। तो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने आपको निकालनी सिखाई है, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 होती है। तो ये देखें अगर आप साइन 105 डिग्री की वैल्यू अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो तब भी ये बनेगी, और अगर आप फार्मूले को यूज़ करके हल करेंगे तब भी आपके पास ये बनेगी। ये मैंने यूज़ किया है अलाइड एंगल को, और ये मैंने क्या किया है फार्मूले को यूज़ करके वैल्यू मालूम की है। यहाँ पे नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमने निकालनी है, फिफ्थ पार्ट है वो वैल्यू हमने निकालनी है कॉज ऑफ 105 डिग्री की। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, 105 डिग्री को लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे 45 डिग्री। तो ऐसा लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू क्या बनती है, cos इंटू 60 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसके ऊपर फार्मूला cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला वो क्या होता है, cos अल्फा, फार्मूला को बताता हूँ, cos इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा, दरम्यान में माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये फार्मूला, इस फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे, लिखेंगे cos इंटू 60 डिग्री cos ऑफ 45 डिग्री प्लस, यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री एंड cos ऑफ साइन ऑफ 45 डिग्री। तो ये वैल्यूज लिखकर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, और cos 45 पे वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा। साइन 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है √3 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 45 पे 1 क्या होती है √2 होती है। तो यहाँ से हल करने से आंसर क्या बन जाएगा 1 माइनस √3 और एलसीएम बटे में 2 आ जाएगा, 2 √2 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो देखें इसके बाद इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करें, अलाइड एंगल को यूज करें तो फिर कैसे हल होगा। अल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास। अल्टरनेटिव मेथड के अंदर कैसे हल किया जाएगा इसको, तो बहुत आसान है ये भी। कैसे आप हल करते हैं, आप लिखते हैं साइन इंटू 105 डिग्री, सॉरी आप लिखते हैं cos इंटू 105 डिग्री। इसको अलाइड एंगल की सूरत में लिखें तो cos इंटू 1.90 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे 15 डिग्री। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कौन सा मल्टीपल है, ऑड है, तो ऑड में जो cos है अपनी को रेशो यानी साइन में बदल जाएगा, को हटा देंगे साइन आ जाएगा। तो साइन ऑफ 15 डिग्री लिखा जाएगा, 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, क्वाड्रेंट बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होती है 2 √2 होती है। जब यहाँ पे आप पुट करेंगे माइनस इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 होती है। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, ये 1 जो होगा वो पॉजिटिव है, तो 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी 2 √2 आंसर बन जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आ रहे हैं आपके पास। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट है वो आपके पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट के अंदर आप वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, वो है tan ऑफ 105 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे 105 डिग्री को लिखेंगे 60 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं tan इंटू 60 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पे फार्मूला tan अल्फा प्लस बीटा वाला, tan ऑफ 60 डिग्री प्लस tan ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ 60 डिग्री एंड tan ऑफ 45 डिग्री। तो tan 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है √3 होती है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है।
डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आंसर बन जाएगा। तो ये आंसर किसका है tan ऑफ 105 डिग्री का। तो इसी तरह हम रिमेनिंग क्वेश्चन भी सारे के सारे फार्मूलों की मदद से और अलाइड कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल की मदद से क्या कर सकते हैं मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।